देखिए, ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो नेटवर्किंग में आते ही आते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट जिसके जो पॉसिबल पार्ट्स हैं, वो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, माय पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक एट नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी हैज़ 3 एकेडमिक ब्लॉक। जैसा मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं कि पहले एक रफ भी बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है? अगर आपको रफ नहीं बनाना, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया है। हुँ, पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर किसमें है? किसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर? बताइए। दीज़ आर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो एचआर सेंटर, इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर 115। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 115। आप कॉपी में बनाएंगे ये, ठीक है? सबके हम नंबर ऑफ कंप्यूटर लिख लेते हैं। लॉ ब्लॉक में हमारे पास है 15 कंप्यूटर। थोड़ा सा आप इसको बेहतर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ब्लॉक में हमारे पास है 40 कंप्यूटर। देन एचआर सेंटर, यहाँ पे हमने 115 लिख लिया। बिजनेस ब्लॉक में है 25 कंप्यूटर। ये तो हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गए। अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते हुए हमें, यानी जो सर्वर होगा वो हमारा एचआर ब्लॉक में होगा। क्यों होगा एचआर ब्लॉक में सर्वर? हाँ, यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे को अपनी लैब में भी कहीं पे वाईफाई लगाते हो तुम, है ना? अगर तुम्हें वाईफाई, क्योंकि सबके घरों में होता है तो उसका एग्जांपल ले रही हूँ। तो या स्कूल में हम वाईफाई लगाते हैं, तो हम ऐसी जगह लगाएँगे जहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर पाएँ, राइट? कनेक्ट तो सब करेंगे उससे, लेकिन कहाँ पे देंगे वाईफ़ाई? जहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर पाएँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी रहेंगे। तो सेम ही आप रीज़न यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम इनको लैन में एस्टैब्लिश करते हैं, तो लैन, अगर प्रिंटर लगाना है, मैं सब जगह प्रिंटर नहीं लगा सकती सारे ब्लॉक्स में लेट्स सपोज़, तो कहीं ऐसी जगह पे प्रिंटर लगाऊँ जहाँ पे मैक्सिमम यूज़ हो। हालाँकि प्रिंट तो मेरा सारे ही उनसे जाएगा, डिस्टेंस से, क्योंकि 30-30 मीटर है, 30 मीटर कुछ भी नहीं होता है। ये मान लो 30 मीटर इज़ लाइक फ्रॉम प्रिंसिपल रूम टू माय कंप्यूटर लैब, दिस इज़ 30 मीटर, राइट? और अगर हम कहते हैं 15 मीटर, तो फ्रॉम प्रिंसिपल रूम टू बाहर का गेट इज़ 15 मीटर, ऐसे समझो। तो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे अगर हमें अलग-अलग हमने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से कनेक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपका हमेशा लेआउट तो बनता ही है यूजुअली। तो अब हम एचआर ब्लॉक से देखते हैं, एचआर ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक का डिफरेंस। तो ये है 15 मीटर, देखिए टेक्नोलॉजी ब्लॉक टू एचआर ब्लॉक। तो आप चाहें, अगर कल मैंने सारा पहले कनेक्ट किया था सीधा, ये तो कनेक्ट होगा ही होगा क्योंकि 15 मीटर है, सो इट इज नॉट मच 15 मीटर। फिर हमने देखा एचआर ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक को अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो देखो एचआर ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक 35 मीटर, और अगर मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू जाती हूँ तो ये 30 मीटर है और ये 35 मीटर है। तो इट इज बेटर कि 5 मीटर के लिए क्यों हम बीच में से कहीं से पैसेज लें, तो बेटर है हम डायरेक्ट पैसेज इसमें ले लेते हैं, डायरेक्ट वायरिंग, राइट? फिर है एचआर ब्लॉक टू लॉ ब्लॉक, दैट इज योर 105 मीटर। ये थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है हमें 105। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि पहले हम यहाँ गए, अब 35 मीटर तो हम इधर आ ही चुके हैं। हम यहाँ से देखते हैं बिज़नेस ब्लॉक से लॉ ब्लॉक में कितना डिफरेंस है, दैट इज़ 40 मीटर। यानी अगर मैं यहाँ से देती हूँ, तो ये 40 मीटर में मेरा काम हो रहा है, और अगर मैं ये नहीं देती, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू देते हैं, यहाँ से एक लाइन देते हैं, तो दिस इज़ माय 105 meter. So, according to you, which one is better? बेटर कि आप यहाँ से इसको, बिजनेस ब्लॉक। हाँ, बिजनेस ब्लॉक से ले लें तो ये ज्यादा बेहतर है। अब ये किस तरीके की टोपोलॉजी हमें लग रही है?
ये थोड़ा सा मैश बन गया है, राइट? मैश बन गया है, हमने जो बनाया है, ठीक है? एक सेकंड, इन्होंने क्या बनाया है ये देख लेते हैं। इन्होंने डायरेक्ट लिया, देखो स्टार में ही जा रहे हैं क्योंकि कहीं पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो दिस इज ऑल्सो, देखो यहाँ पे मैं बताऊं बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो पहली आपका, आप क्या कर सकते हो, अगर पहले तो अपने आप को क्लियर करो, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग स्टार को ही लेके चलोगे, ये मान के चलो। सेकंड ऑप्शन आप बस को लोगे इन केस इकोनॉमिक वर्ड इज मेंशन, कहीं पे लिखा है आपके पास क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक वे चाहिए मुझे, इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट द कंप्यूटर। थर्ड, आपका मैश भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है मैश पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इन केस यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे नंबर कट ना जाए, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे लेआउट 1 और लेआउट 2, ठीक है? अब अगर मेरे को बनाना होता तो मैं यहाँ पे स्टार के हिसाब से बनाती, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, लेआउट 1 में आई शुड हैव गॉन टू द स्टार टोपोलॉजी, लेआउट 2 में हम मैश जा सकते हैं इस केस में। ये सबको क्लियर है? तो इट इज, ये नोट कर लिया? Yes, ma'am. हाँ, ये पूरा आप ऐसी तरीके से नोट करेंगे। तो यहाँ पे इट शुड बी दिस 105, क्योंकि डायरेक्ट इज ऑलवेज बेटर। जब तक हमें ये ना कहो भाई हमें तो कुछ तो आप सक्सेस टिकाऊ दिखा दो, यानी इकोनॉमिक, जहां इकोनॉमिक वर्ड हुआ देन वी हैव टू थिंक ऑफ अनदर मेथोडोलॉजी फॉर द लेआउट। ओके, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ये नोट कर लेना। ओके, फिर यहाँ पे हम आते हैं, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर इज द ब्लॉक वेयर मैक्सिमम, बताओ। HR block. HR block, right? HR block because it has maximum number of computer। रीजन भी लिखना है, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, विद सुटेबल रीजन लिखा हुआ है। अगर आप ये नहीं लिख के आए बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, योर हाफ मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, suggest an ideal layout for connecting these blocks center for a wired connectivity। wired connectivity के लिए ये हमने बना दिया, बट फिर बता रही हूँ इसमें बेटे आप लोगों को लिखना ही लिखना है कि कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने मीटर्स हैं, और आपको मेंशन करना ही है स्टार टोपोलॉजी। अगर आप नहीं करते योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है ना? ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये मतलब मेरे हिसाब से डायरेक्ट इस वाले में मैं सिर्फ हाफ मार्क्स दूंगी इस तरीके के डायग्राम में, और बोर्ड में भी इतने ही मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू प्लेस इंस्टॉल इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक और सेंटर टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दीज ब्लॉक सेंटर। आपको हर एक डिवाइस, हर एक ब्लॉक में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रखना पड़ेगा जिससे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो पाए। उसके लिए हमारे पास जो होता है वो स्विच होता है। दैट मीन्स जब हम इस तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पे हर एक में मेरे पास एक एक स्विच मैं रख रही हूँ। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? तो ये स्विच ऑब्लिक हब कहीं लिखा रहता है,
अगर आपको ऑप्शन दी हुई है तो स्विच ऑब्लिक हब, तो ये दोनों ही है, दे बोथ आर सेम, देयर इज अ जस्ट लिटिल डिफरेंस। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब? बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब? क्वेश्चन लिख भी लीजिए। हाँ जी, किसको नहीं पता? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब? आंसर लिखिए, स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। Here, when the computers are connected with the switch, in that case, when you send a message, the message will directly go to the intended node oblique computer. क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई मैसेज भेजा इस तरीके के, इसमें आपके पास कोई भी डेटा आया, तो वो जिसके लिए डेटा आया डायरेक्ट वहीं जाएगा इफ वी यूज द स्विच। इन केस ऑफ हब, अब लिखिए, इन केस ऑफ हब द मैसेज is message is gone to each and every computer and check whether the message is for that particular computer. वहां चेक किया जाता है क्या ये पर्टिकुलरली उसी कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, नोट किया? लास्ट में थोड़ा रिपीट कर हब का बोल देती हूँ मैं, है ना, एक सेकंड। In case of hub, the message is checked through each system oblique node. बस सिंपल इतना लिख लो तो वो क्लियर है कि फॉर हब में, सॉरी, इन हब मैसेज इज चेक्ड थ्रू ईच सिस्टम ऑब्लिक नोड। और इन स्विच में हमने क्या लिखा? इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, द मैसेज रीच टू द इंटेंडेड नोड ऑब्लिक वर्क स्टेशन और सिस्टम आप कह सकते हो, कंप्यूटर। ठीक है, ये सिंपल है। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर लैंग्वेज है तो अपनी लैंग्वेज में बताया, थोड़ा आप बुक की लैंग्वेज भी पढ़ लेना, ये भी लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं है। तो स्विच एंड हब क्लियर हुआ। अब आ गए रिपीटर। बताइए, रिपीटर कहाँ पे आएगा? रिपीटर देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 70 मीटर से ज्यादा का इन्होंने लिखा है ना। बेसिकली कहीं कहीं पे 100 मीटर होता है, तो अगर मैं 70 मीटर देखती हूँ तो ये आपका आएगा, ये लॉ ब्लॉक टू HR सेंटर के बीच में। द रिपीटर विल बी प्लेस्ड बिटवीन, ये इन्होंने देखो सिंपल ये लिख दिया, 2 बिल्डिंग्स बिटवीन मोर देन 70 मीटर। यहाँ पे आप लिखेंगे, दिस इज स्लाइटली रॉन्ग, यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, इट विल बी प्लेस्ड बिटवीन HR एंड लॉ ब्लॉक, ये मेंशन करना पड़ेगा। 2 बिल्डिंग तो ठीक है, आपको बताना भी तो पड़ेगा कौन सी बिल्डिंग में जा रहा है, HR and law block, because the distance between 2 buildings is more than 70 meter, right? क्योंकि इनका डिस्टेंस कितना था, 150 मीटर है, तो इसके बीच में हम यहाँ पे, हाँ सॉरी 105 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, रिपीटर लगाएंगे। अब रिपीटर क्या होता है, यहीं पे हम इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं, बिकॉज पूछ भी सकते हैं वो रिपीटर। मैं डिक्टेट करूं रिपीटर की डेफिनेशन, लिखेंगे आप लोग? Yes, ma'am. A repeater is an
electronic device that increase the power of a signal and retransmit it. Repeater is an electronic device that increase the power of a signal and retransmit it. Full stop. It amplifies the signal. It amplifies the signal over the extended length of in a network. It amplifies the signal. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई. बेसिकली आप समझ लो होता क्या है रिपीटर. जब हमारी लॉन्ग वायर्स चलती हैं उस केस में क्या होगा कि डेटा लॉस होने का रहता है. लेट्स सपोज आप लैन में कनेक्ट करते हो या फोन लाइंस हैं, उसमें क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो लॉस भी हो सकता है ओवर द डिस्टेंस. उस केस में हम हर 70 मीटर के बाद, किसी बुक में वो आपको 80 मीटर दिखेगा, कहीं पे वो 100 मीटर मिलेगा. आप 70 मीटर को फाइनल रखें कि 70 मीटर के बाद हमें रिपीटर लगाना है. पेपर में भी पूछता है तो आप 70 मीटर ही करेंगे, क्योंकि आप कुछ और बुक्स पढ़ेंगे वहां पहले ही बता रही हूँ कुछ और भी मिल सकता है. तो रिपीटर इज प्लेस, वो क्या करता है, सारे सिग्नल्स को रिकलेक्ट करता है, फिर दोबारा से आगे भेजता है, धक्का मारता है ना जैसे, तो उस तरीके से आगे भेजता है. फिर आफ्टर 70 मीटर वो सारा रिकलेक्ट होगा, फिर आगे भेजेगा. इससे काम हमारा जल्दी जल्दी होता है. क्लियर? आगे बढ़े. Yes. Next question. The university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from the university. 1000 किलोमीटर से ज्यादा है. ठीक है, इन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरीके की जगह है, तो किस टाइप का नेटवर्क आपका चलेगा, बताइए. बताओ. नया रायपुर में थी यूनिवर्सिटी, दिल्ली में आ रही है, यानी आपकी सिटी चेंज हो रही है, राइट. तो आपका वैन चलेगा. कौन सा चलेगा? वैन. वाइड एरिया नेटवर्क एज द डिस्टेंस इज मोर देन रेंज ऑफ लैन एंड वैन. पहला रीजन ये हो गया. दूसरा बिकॉज इट इज इन अनदर सिटी भी लिख सकते हो, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम. अगेन इसका डायग्राम ड्रॉ करने का रहेगा. देखो वो हम बता दिया है मैंने, आप लोग कर लेंगे. देखो इन्होंने बना रखा है. अब इसमें क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक लोकेशन टू हाउस द सर्वर. यहाँ पे MHR ब्लॉक, इसमें 70 मीटर दिख रहा है. ठीक है. इन केस ऑफ चंडीगढ़ ऑफिस, आउट ऑफ 3 ब्लॉक्स एंड गेट बेस्ट ऑफ इफेक्टिवली जस्टिफाई योर आंसर. तो इन्होंने HR ब्लॉक लिख दिया, जस्टिफाई नहीं किया तो वही आपका आधा नंबर कट जाएगा. यू हैव टू राइट बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम. ठीक है. एंड रॉ केबल लेआउट. हालांकि जब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इन्होंने ये बना दिया. अभी भी इसमें क्या है, लॉजिस्टिक ब्लॉक में इन्होंने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं लिखे, वायर्ड मीडियम लिखा है, तो कॉक्सियल केबल मेंशन करना पड़ेगा. किसी किसी बुक में यहाँ पे कॉक्सियल केबल की जगह आपका ईथरनेट केबल भी लिखा रहता है. ठीक है, वो भी ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू राइट कॉक्सियल केबल. ठीक है. अब इसमें क्या है? ऑप्टिकल फाइबर भी नहीं नहीं, ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज आप 100 मीटर या 20 मीटर में ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगाएंगे, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है और बहुत कॉस्टली, और वो यूजुअली हम लोग तो लगा भी नहीं सकते, वो फिर गवर्नमेंट के थ्रू लगती है. ठीक है ना. तो बेटर गो फिक्स योर आंसर कि मेरे को कॉक्सियल केबल लिखना है.
इन्होंने स्टार टोपोलॉजी बनाई है, यहाँ पे टोपोलॉजी पूछी नहीं है, बट मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि यू हैव टू मेंशन द स्टार टोपोलॉजी, जस्ट मेक इट योर हैबिट। कोक्सियल केबल भी लिखना है, क्यों लिखना है? बिकॉज दे हैव आस्क्ड द वायर्ड मीडियम इज रिक्वायर्ड, राइट? ठीक है, ये बेटे एक मिनट मेरा जरा, हाँ जी, तो ये वायर्ड मीडियम सबको क्लियर हुआ है ना? इसके लिए क्योंकि वायर्ड मीडियम लिखा है तो हमने कोक्सियल बनाया, ड्रॉ द केबल लेआउट बना है तो हमने लेआउट बनाया, बट इट शुड बी कंप्लीट as per instruction given by me, and this is extra you have to mention, just make it a habit. Okay, ये नोट कर लेना आप लोग। चाहे इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज शेयर करूंगी, बाद में पूरा प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आप आंसर्स मैंने जैसे बताए हैं उस हिसाब से आप लिखते जाना, ठीक है? तो एक प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएंगे। फिर है सजेस्ट ड्राइव डिवाइस ऑब्लिक सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्लेसमेंट that would provide data security for entire network of Chandigarh office. This is your firewall. क्या होता है firewall, कोई बताएगा मुझे? लिखिए, डेफिनेशन बोलूं इसकी। A firewall, आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. हाँ, लिखिए, a firewall is a security system to protect an internal network from unauthorized servers and networks based on predefined rules. Full stop. It acts as a barrier and only allows the secured network to send or receive data. ठीक है, लिखा सबने? फिर से बोल देती हूँ। A firewall is a network security device that monitors incoming and outgoing. नहीं, अच्छा, sorry. A firewall is a security system to protect an internal network from unauthorized server and networks based on predefined rules. लिखा ना? It acts as a barrier and only allows the secure network to send or receive data. Again, very important term, firewall, वाइवा में भी पूछते हैं, पेपर में भी आता है, अलग से भी 1 मार्क में आ जाता है। अब ये होता क्या है? देखो, आप लोगों ने देखा है कि घर में जैसे बच्चे सिस्टम यूज करते हैं, उस केस में हम एक इंटरनल बैरियर लगा देते हैं। अब जब कोई इंटरनेट पे काम करता है तो ना ज्यादा डेटा अवेलेबल है कि वो क्या होता है कि कुछ भी एक्सेस कर सकता है, तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी। भाई बच्चों के लिए ये नुकसान है कि वो कुछ गलत ना देखें, राइट? बड़े लोगों के लिए भी ऑफिसेज में भी फायरवॉल लगे रहते हैं, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग फेसबुक, दे आर डूइंग दिस योर ट्विटर्स, तो ये फायरवॉल के थ्रू ये इनको बैन ही कर देते हैं। वो बैन कैसे होता है? उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स हम कुछ होते हैं, वो अगर सेट कर दे तो वो वर्ड अगर किसी साइट पे होगा, कहीं पे होगा, तो वो ओपन ही नहीं होंगी, वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेंगी। सिमिलरली अगर आपने वहां पे देखा हो, बैंक्स वगैरह में देखा है, बैंक्स में जाते हो, रेलवेज में जाते हो, उनके सिस्टम पे सिर्फ एक ही काम होता है, वो सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं और कुछ नहीं खोल सकते। अभी नोट किया ये चीज? Yes, ma'am. है ना? क्यों? बिकॉज फायरवॉल वहां पे रहते हैं कि वो इतना ही लिमिट कर रहे हैं कि इसके लिए लिमिट है इंटरनेट और किसी के लिए लिमिट नहीं है, तो ऐसे सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क वुड बी? किस तरीके का नेटवर्क हो गया? बहुत ही छोटा छोटा इसमें डिस्टेंस है यहाँ पे। अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये भी था,
दिल्ली हेड ऑफिस टू चंडीगढ़ ऑफिस भी एक उसमें इन्होंने डाला हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वैन लिखा है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। बट रीजन की हैबिट डाल लो लिखने के लिए, 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं ये, हर एक में कुछ कुछ चेंज होता जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका बेसिक देखो अभी तक चल रहा है, सर्वर वाला और ये डायग्राम वाला, बाकी 2 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, तुम कम से कम 10-12 क्वेश्चन जब करोगे तुम लोग, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या चेंजेस हैं। अगेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सिंपल पार्ट्स उठा के कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर एक के ऊपर का क्वेश्चन बनाओ। बट डायग्राम अभी शुरू में तो आपको ये वाला डायग्राम, हाँ आपको तो पूरे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ दिस cable layout also. Suggest the most suitable location to install the server for this institution to get efficient connectivity. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से में सबसे ज्यादा Administrative office. वेरी गुड, वाई? Host number of system. हाँ, Number of computers. बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। मेंशन करना है, बुक वाले हैं इन्होंने नहीं करा, इनके नंबर नहीं कटेंगे, आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्वेश्चन मुझे ऊपर नहीं दिख रहा लेकिन आंसर दिख रहा है, ये याद कर लेना, क्वेश्चन आता ही है, हर तीसरे साल में आता है। नेम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ये याद कर लेना आप, और नोट भी कर लेना, जावा स्क्रिप्टिंग, पीवी स्क्रिप्टिंग, एएसपी, जेएसपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अगेन, सजेस्ट द केबल लेआउट, ठीक है। फिर है सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टेड कंप्यूटर इंस्टॉल्ड विद इन बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि 3 डिवाइसेस हैं, तो इनमें से कौन सा डिवाइस आपके सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लगेगा, तो वो स्विच लगेगा जो हर एक बिल्डिंग में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, विद इन द बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग में लगना है। फिर है सजेस्ट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड केबल, नेटवर्क केबल फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ईच बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे कौन कौन सी टोपोलॉजी लगेगी, तो टोपोलॉजी यहाँ पे स्टार चल रही है, वही अभी हमने इससे पहले में भी डिस्कस किया था, यहाँ क्वेश्चन इन्होंने अलग दे दिया। नेटवर्क केबल में इन्होंने कोएक्सियल और ईथरनेट लिखा है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक ही केबल लिख सकते हैं, कोएक्सियल केबल। मैंने कहा कहीं कहीं पे ईथरनेट केबल लिखा रहेगा, कोई और बुक देखोगे खाली ईथरनेट भी लिखा रहेगा, बट यू शुड गो विद द कोएक्सियल केबल ओनली, नेटवर्क केबल की जब बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी केबल लेआउट आया, सूटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर आया, प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस आया, रिपीटर पूछ रहे हैं, रिपीटर हम यहीं देख के बता सकते हैं कि कहाँ मुझे दिख रहा है, अभी हमने लेआउट नहीं देखा तो 150, 170 और 125 इनमें कहीं पे इस टोपोलॉजी के हिसाब से आपका लग जाएगा, हब एंड स्विच सभी में लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स फ्रंट ऑफिस सिचुएटेड इन द सिटी इन अ हिली रीजन वेयर केबल कनेक्शन इज नॉट फीजिबल। खुद ही बता रहा है कि हिली रीजन है और वायर तो हम नहीं डाल सकते, अब मैं दिल्ली से श्रीनगर हिली रीजन में वायर डालना चाहूँ तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक वे, इकोनॉमिक वे बोल रहा है ना, क्या गए ना इकोनॉमिक वे, तो क्या बोलते हैं, इसका आंसर इन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, द मोस्ट इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद द रीजनेबल हाई स्पीड वुड बी यूज ऑफ रेडियो वेव्स, as they are easy to install, they can travel long distances, penetrate building easily, so they are widely used for communication both indoor and outdoor. Radio waves also have the advantage of being omnidirectional, which they can travel in all the direction from the sources, so that the transmitter and receiver do not have to be carefully aligning it physically. रेडियो वेव्स के बारे में ही दिया है। दूसरा आपको आंसर इसमें मिल जाएगा जो हम कर सकते हैं, वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
ये दोनों ही आ जाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ये ब्रॉडबैंड भी आपका क्या होता है, फिर भी वायरलेस नहीं है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कौन सा आंसर लिखना है, वो हमें पता लगेगा। यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, वायर्ड या अनवायर्ड नहीं लिखा। ठीक है, तो वाईफाई आपका क्या होगा, सॉरी ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे केबल कनेक्शन इज नॉट फीजिबल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है केबल कनेक्शन इज नॉट फीजिबल। ये लाइन लिखी है तो हमारा आंसर हमेशा ही रेडियो वेव्स ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये चीज याद रखना। इकोनॉमिक वे लिखा है पहली बात, दूसरा रेडियो, तो आंसर आ गया रेडियो वेव। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम लिखते ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सिंपल इंटरनेट से कनेक्ट कर लो, उसमें क्या, आप वहां के सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू चला जाएगा, राइट। आगे और क्वेश्चन आएंगे। अभी इतना ही आज के लिए। अब आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चंस, आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चंस, वो आप करेंगे।